यू आर वॉचिंग टेक सौरभ। सो गाइज आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है टास्क ट्यूटर के बारे में। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं मैं अपने कैप्सूल के डैशबोर्ड पे हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसमें जो स्टेटस है यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है। देन गाइज सब्सक्रिप्शन सोल्ड में अभी यहाँ 0 दिखा रहा है और मेरी टोटल अर्निंग्स जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जो भी अप्रूव्ड इसमें 0 दिखा रहा है। कितनी गाइज मेरी इसमें अर्निंग होगी, कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, अर्निंग कैसे होएगी और इसका क्या क्राइटेरिया, जो टास्क ट्यूटर का क्राइटेरिया है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो वो सब गाइज चीज़ें आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। तो चलिए गाइज अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं आपकी बात करता हूँ ये सब्सक्रिप्शन सोल्ड क्या है और ये स्टेटस जो अप्रूव दिखा रहा है ये सब चीज़ें क्या है। तो ये सब मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि यहाँ पे मेरी अर्निंग आएगी कैसे और कैसे मुझे यहाँ से इसे विड्रॉल करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं चलता हूँ FAQ सेक्शन के अंदर। सो गाइस FAQ सेक्शन के अंदर जाने के बाद अगर हम बात करते हैं कैप्सूल की, सो हाउ डू आई गेट पेड फॉर कैप्सूल आंसर्स। तो गाइस ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है। देन उसके बाद गाइस आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टास्क ट्यूटर पे वर्क करना है कि नहीं करना। सो गाइस एक एक करके आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देन गाइस आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, इसमें आपको सब कुछ ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देयर इज़ नो अपफ्रंट पेमेंट फॉर कैप्सूल आंसर्स, यानी कि गाइज इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है जो भी आप कैप्सूल क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उसकी ये आपको अप फ्रंट पेमेंट नहीं देंगे, यानी कि हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं मिलेगी। पेमेंट देने का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, वो पेमेंट कैसे देंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ट्यूटर अर्न वी आर रॉयल्टी व्हेन एवर सब्सक्रिप्शन थेल थ्रू हिज और हर आंसर वी शेयर 80% ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्राइस विद आवर ट्यूटर्स। यानी गाइज ये कह रहे हैं कि जो आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देंगे, जब उन क्वेश्चन के आंसर का सब्सक्रिप्शन सेल होगा, यानी कि उस क्वेश्चंस के जो आंसर को स्टूडेंट्स खरीदेंगे उसके बाद जो 80% होगा वो आप लोगों को उस क्वेश्चन के प्राइस का मिल जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ 30% है वो टास्क ट्यूटर रख लेगी। मैं आपको पहले इसको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। अगर सपोज करो आपने इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करे तो उस 20 क्वेश्चन का इनकम आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो क्वेश्चन आपके सेल नहीं हो जाते। जैसे कि आपके वो क्वेश्चन सेल होते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम मिल जाएगी। और गाइज आपको और अंडरस्टैंड कर लेकिन इन्होंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। आवर हिस्टोरिकल नंबर शो डैट 100 आंसर गिव $256 इन अर्निंग ट्यूटर ओवर 1 ईयर एंड सिंस देयर इज अ लाइफ टाइम रॉयल्टी ट्यूटर कैन एक्सपेक्ट सिमिलर अमाउंट एवरी ईयर। यानी गाइस इसका मतलब क्या है, ये इन्होंने लिखा रखा है कि जो हमारा हिस्टोरिकल नंबर है, अगर ये मतलब एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर आप 100 आंसर देंगे तो आप $256 जो है वो एवरी ईयर कमा सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर आपने सपोज करो एक साल के अंदर अंदर यानी कि आपने 12 महीने में यहाँ पे 400 आंसर दे दिए, 400 आंसर या फिर 500 आंसर आपने दे दिए, अगर उसके अंदर से आपके 100 आंसर भी अगर अप्रूव होते हैं तो आप $256 कमा लेंगे। अगर $256 मैं इंडियन रुपीज़ में करूँ तो यानी कि आ गया 21,000 रुपये। तो गाइस ये अमाउंट जो आप खुद देख सकते हैं कि एक साल के थ्रू ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है। बट गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपके 100 क्वेश्चन से यहाँ पे सेलेक्ट हों या फिर 100 क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन सोल्ड हो सकता है आपके 400 क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन सोल्ड हो जाए, 500 क्वेश्चन के सब्सक्रिप्शन जो सोल्ड हो जाए। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर सपोज करो आपका 400 क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन सोल्ड होता है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 400 इंटू में $256 और ये आ जाएगा। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इतने डॉलर को तो बन जाएगा 85,000 कुछ, यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हैं 85 लाख के करीब आपका यहाँ पे बन सकता है अगर आपके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा सोल्ड होते हैं तो देन गाइस इस तरह से अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है और भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे गाइस व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ टाइम रॉयल्टी। तो लाइफ टाइम रॉयल्टी का मतलब क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही मैंडेटरी है। लाइफ टाइम रॉयल्टी मीन्स दैट ट्यूटर विल गेट हिज और शेयर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द लाइफ टाइम ही इज एक्टिव ऑन टास्क ट्यूटर्स। तो गाइस ये चीज़ जो है इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी बनाई है। इसमें ये अगर आपने एक बार इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया देन गाइस उसका मतलब ये है कि तब तक वो क्वेश्चन का सब्सक्रिप्शन सोल्ड नहीं होता, यानी कि बिकता नहीं है, तब तक आपको क्या है यहाँ पे इनकम मिलेगी नहीं। बट इन फ्यूचर अगर मान लो वो जो सब्सक्रिप्शन है एक साल बाद नहीं सोल्व
सोल्ड हुआ, 2 साल बाद भी नहीं हुआ, अगर वो 3 साल बाद भी सोल्ड होगा तो तब भी गाइस आपको जो उसकी इनकम है वो मिलेगी। यानी कि अगर आप इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं 100% ये यहाँ से श्योर कर रहा है कि उसकी इनकम आपको मिलेगी, बट उसमें टाइम लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं। यानी कि आपका कब सब्सक्रिप्शन सोल्ड हो रहा है और कब आपको उसमें से इनकम मिलेगी। तो ये है गाइस लाइफ टाइम रॉयल्टी। और गाइस एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आंसर डन टूडे सेल सब्सक्रिप्शन 2 years from now, then the tutor will still get royalty provide his or account active account ऑन ट्रांसट्यूटर। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आंसर आज उन्होंने डन किया, सब्सक्रिप्शन 2 साल बाद बिका, तो भी उनको जो इनकम है वो यहाँ पे ट्रांसट्यूटर पे मिलेगी। ठीक है गाइज, तो 2 स्टेप्स आपको पूरे क्लियर हो गए, कैप्सूल आंसर्स के बारे में और लाइफ टाइम रॉयल्टी के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंगेबल चीज़ें है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप यहाँ पे वर्क करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ये समझो, उसके बाद आपका चॉइस है। अगर आप इस पे वर्क करना चाहते हैं तो करो, अदरवाइज आप चेक पे वर्क कर सकते हैं। चेक में जो है वो मंथली पेमेंट मिल जाती है। देन गाइस आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ मेंट बाय अर्निंग पोटेंशियल। अब अर्निंग पोटेंशियल क्या है गाइस? Earning potential of a question means how much that question is expected to generate in royalty for the tutor. For example, if earning potential 1 year of a question mentioned as 500, it means the question is accepted to earn 500 royalty to tutor in 1 year. सो गाइज ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है समझना आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से समझना अर्निंग पोटेंशियल को। तो अर्निंग पोटेंशियल को क्वेश्चन मीन्स हाउ मच द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इन रॉयल्टी ऑफ फॉर द ट्यूटर। सो गाइज कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो अर्निंग पोटेंशियल क्वेश्चन होंगे, जिसमें लिखा होगा कि उसमें एक्सपेक्ट होंगे, यानी कि वो लाइफ टाइम रॉयल्टी उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो होगा अर्निंग पोटेंशियल लिखा होगा कि इस क्वेश्चन का अर्निंग पोटेंशियल 1 year है, मेंशन ₹500। तो क्वेश्चन के ऊपर ही मेंशन होगा अर्निंग पोटेंशियल 1 year और क्वेश्चन का जो प्राइस है वो 500 है। यानी कि गाइज जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 500 का, मान लो सपोज आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर उस पर लिखा हुआ है कि इसकी अर्निंग पोटेंशियल 1 year है, तो यानी कि गाइज वो क्वेश्चन जो है वो 1 year के अंदर अंदर जो है वो सब्सक्रिप्शन सोल्ड होना चाहिए। वो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कोई स्टूडेंट को ख़रीदना चाहिए। अगर वो नहीं कोई स्टूडेंट ख़रीदता तो उसके बाद अगर 1 साल के बाद कोई स्टूडेंट उसे ख़रीदता है तो उसका आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो भाई ये चीज़ जो है अर्निंग पोटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है यहाँ समझने। तो ये गाइज लाइफ टाइम रॉयल्टी में तो आपको जब मर्जी आपका वो क्वेश्चन सोल्ड हो तो आपको पैसा मिलेगा। तो भाई ये चीज़ ध्यान रखना, अर्निंग पोटेंशियल पहले पढ़ लेना, क्वेश्चन वही सॉल्व करना जिसकी अर्निंग पोटेंशियल थोड़ी 1 या 2 साल हो। देन आपका मतलब 1 साल के अंदर अंदर तो वैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बट 2 साल ले सकते हैं आप, उसमें मतलब आपको पैसा मिल जाएगा अगर आप उस पर वर्क करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको पूरी यहाँ पे क्लियर होगी होंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सोल्ड का क्या होता है, जैसे कि सोल्ड कैसे होंगे सब्सक्रिप्शन, आपको थोड़ी डाउट हो रहा होगा। मैं आपको अपना अकाउंट खोल के एक बार दिखा देता हूँ सब्सक्रिप्शन सोल्ड का क्या सिस्टम है, देन आपको उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बस अपने ऐसे मैंने होम पे ओपन करा तो मैं यहाँ कैप्सूल डैशबोर्ड पे जाता हूँ। कैप्सूल डैशबोर्ड पे जाने के बाद जैसे गाइज मैंने अभी यहाँ पे आंसर दिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आंसर दिए, सब अप्रूव्ड हो गए हैं। तो गाइज ये अप्रूव्ड हो गए हैं, जब इनका सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे सोल्ड होगा उसके बाद गाइज मुझे यहाँ पे इनकम मिलेगी। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो जब ये सब्सक्रिप्शन सोल्ड होगा देन मुझे यहाँ पे इनकम मिलेगी। तो अब गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब कुछ चीज़ें आपको और है अभी जो समझानी है इसमें। तो गाइज यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ पूरा समझ आ गया होगा। अब हम पहुँच गए हैं हाउ डू आई मैक्सिमाइज रॉयल्टी अर्निंग्स। तो हम अपनी रॉयल्टी अर्निंग्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो गाइस ये तो हुआ ट्राई टू डू क्वेश्चन विद हाई अर्निंग पोटेंशियल, ज़्यादा मतलब इनकम वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। ट्राई टू आंसर लेटेस्ट नोटिफाइड क्वेश्चंस, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको ट्राई करो सॉल्व करने की। ट्राई टू बी एक्टिव ड्यूरिंग इस टाइम रात को सुबह यानी कि दोपहर को 6:30 से 8 रात को 8:30 तक यहाँ पे एक्टिव रहो। ठीक है, तो इसमें जो क्या है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। चलिए गाइस अब मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि वेयर कैन आई सी हाउ मच सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन सोल्ड। तो कितने सब्सक्रिप्शन आपके सोल्ड हो गए तो वो आप कहाँ देख सकते हैं। तो यू विल बी एलिजिबल टू सी ऑल द डिटेल्स इन कैप्सूल डैशबोर्ड विच इज़ प्रेजेंट अंडर कैप्सूल क्वेश्चंस टैब। तो गाइस जहाँ पे कैप्सूल डैशबोर्ड में आपको भी दिखा गया हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कितने कैप्सूल क्वेश्चन जो है वो सोल्ड हुए हैं और आपकी टोटल कितनी इनकम मिल गई है। जैसे इसमें आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है गाइस, अब ये से लिखा है पेमेंट डे इज़ 20th ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब ये है अगर आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर ही सोल्ड हो गई तो गाइस अगले महीने के जो 20 तारीख को आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। सपोज गाइस अगर अभी आपने क्वेश्चंस किए और आपके वो क्वेश्चंस की सब्सक्रिप्शन सोल्ड हो गई तो जो नेक्स्ट मंथ की जो 20 तारीख होगी उसमें जो आपको इनकम जो उन सोल्ड की मिल जाएगी।
तो गाइस ये जो इन्होंने बताया साल का, ये इन्होंने मोटा मोटा एस्टिमेट लगा के बताया। अगर 100 आंसर भी पिकते हैं तो $256 आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वैसे आपकी गाइस पेमेंट तो मंथली होएगी, बट वो डिपेंड करता है कि आपके कितने सब्सक्रिप्शन सोल्ड होते हैं। तो ये चीज़ गाइस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी थी। देन गाइस व्हाट विल हैपन इफ आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद ट्रांस ट्यूटर्स। सो थ्रू वी वुड नॉट वॉच सच अ सिचुएशन, बट इन रेयरेस्ट ऑफ केसेस इफ हैपेंस देन योर आंसर विल स्टिल लाइव ऑन ट्रांस ट्यूटर। तो ये कह रहा है अगर ज़्यादा टाइम तक ट्रांस ट्यूटर पे वर्क नहीं कर पा रहे तो क्या होगा। इसमें गाइस कुछ नहीं होगा। अगर आप ट्रांस ट्यूटर पे वर्क नहीं कर पा रहे तब भी जो आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहेंगे। जब वो क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो आपको यहाँ से इनकम मिल जाएगी। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू फॉलो इन आंसरिंग? मेक श्योर आंसर आर करेक्ट आर एलिजिबल। अब वो गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं तो आपके आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। आंसर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेशंस आर शोन स्टेप वाइज, कैलकुलेशन को स्टेप वाइज करना है। मोर डिटेल्स ऑन रेफरेंसिंग, क्वेश्चन फॉर्मेटिंग, फीस टेयर। यानी कि गाइज आपको डिटेल में रेफरेंसिंग करनी है, क्वेश्चन करना है। फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर्मेटिंग कैसी है। तो गाइज ये फॉर्मेटिंग है, इस तरह से आपको फॉर्मेट करना है। ये सारे फॉर्मेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से करना है। CMS ये सारे यहाँ पे फॉर्मेट है। तो ये आप अपने जब आप उस पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको भी इसका ऑप्शन आ जाएगा। FAQ में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आ जाते हैं व्हेन अ ट्यूटर कमिट्स अ क्वेश्चन इट मीन्स 2 थिंग्स। तो कब ट्यूटर जो है वो कमिट कर सकता है क्वेश्चंस को, इसमें 2 चीज़ें हैं। यानी कि दैट पर्टिकुलर ट्यूटर हैज़ प्रोमिस्ड टू प्रोवाइड आंसर एट अ क्वेश्चन विद स्पेसिफिक टाइमलाइन, नो अदर ट्यूटर विल बी अवेलेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन विद अ टाइमलाइन स्पेसिफिक बाय फर्स्ट ट्यूटर। ओके, तो गाइस जब हम इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे को एक टाइमलाइन मिलती है। तो उस टाइमलाइन के अंदर अगर हम वो 2 घंटे की टाइमलाइन, 3 घंटे की अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया तो जितने टाइमलाइन के लिए हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तब तक कोई और ट्यूटर जो है वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता। तो गाइस ये थी पूरी कैप्सूल क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद अगर इस डायरेक्ट असाइनमेंट आ जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट असाइनमेंट्स पे भी वीडियो लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डायरेक्ट असाइनमेंट पे भी आपको वीडियो अगली मिल जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।